मेडीन कोलंबिया में। ये प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मेडीन पागलों के तरीके से लोगों को मार मतलब रही उसने है। पूरा ऐसा एम्पायर बना दिया कि छोटे से छोटा ड्रग डीलर भी उसके साथ था, उसके नीचे काम कर रहा था। और DEA के नाक में दम कर रखा था। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी में। मैं हूं दीपिका और मैं हूं आकाश, और आ गए हम आपके पास एक और शानदार वेब सीरीज का रिव्यू लेकर, जिसका नाम है ग्रिजेल्डा, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको ये ग्रिजेल्डा वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफी लोगों ने नार्कोस तो देखी होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब देखा जाए तो सिमिलर है नार्कोस से, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं मेकर्स ने, जिन्होंने नार्कोस बनाई थी, उन्होंने ग्रिजेल्डा बनाई है। और ग्रिजेल्डा की अगर हम बात करें तो ग्रिजेल्डा के बारे में बोला जाता है क्योंकि ये जो वेब सीरीज है वो एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल वुमेन पे बेस्ड है कि हाँ। कैसी उस वुमेन ने पूरा ये ड्रग डीलर का बिजनेस और ये पूरा एम्पायर खड़ा करा। हाँ, और ये सेम जैसे पाब्लो एस्कोबार जो है वो मेडीन कोलंबिया से था, और जो काफी बड़ा ड्रग माफिया बताया गया है, जो अभी तक का सबसे सबसे खतरनाक टॉप आदमी इसको बोला खतरनाक गया। आदमी। तो जैसे पाब्लो एस्कोबार को सबसे खतरनाक आदमी बोला जाता था ड्रग माफिया के अंदर, सिमिलरली ग्रिजेल्डा को सबसे खतरनाक औरत बोला जाता था। तो ऐसा बोला जाता है कि पाब्लो एस्कोबार से एक बार पूछा गया कि उसको किस आदमी से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो उसका आंसर ये था that he is afraid of only one man in this entire world and that is a woman, and वो थी ग्रिजेल्डा। तो ये पूरा एक्चुअली सीरीज में ना स्टार्टिंग में शुरू होने से पहले ये पाब्लो एस्कोबार की जो लाइन थी ये उसमें दिखाई गई है कि वो एक मैन मतलब एक वुमेन से डरता था जिसका नाम था ग्रिजेल्डा। करेक्ट। और ग्रिजेल्डा के बारे में इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे से पिक्चराइज करा गया है, बहुत अच्छे से स्क्रीन प्ले लिखा गया है पूरी वेब सीरीज का। और इसकी कास्ट में आपको मेन लीड में दिखाई देंगी सोफिया वर्गेरस। एक्चुअली उसने बहुत ही फेबुलस काम करा है इसमें। हाँ, और पूरी जो कहानी है वो बताई गई है कि कैसे जो ग्रिजेल्डा थी वो मेडीन कोलंबिया में। ये प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेडीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडलीन, और कोलंबिया में इसको बोला जाता है मेडीन। मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इतनी डिफिकल्ट है, मेडीन। सो मेडीन में शी यूज्ड टू वर्क एट द रेड लाइट एरिया, एंड वहाँ पर उसके बाद कैसे उसकी शादी होती है एक ड्रग माफिया के बंदे से ही, वो वहाँ से उसको निकालता है। तो जो ये कि ज्यादा खींचा नहीं है। स्टार्टिंग में एक्चुअली यही होता है कि फर्स्ट सीन यही होता है कि उसको पेट में चोट लगी हुई है एंड वो रन कर रही है और वो मायामी आ जाती है। स्टार्टिंग इसकी यहीं से होती है कि वो मायामी आ जाती है, और मायामी क्यों आती है फिर उसको फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है कि वो कैसे अपने हस्बैंड को गोली मारती है, कैसे अपने हस्बैंड को मारती है, कैसे अपने 3 बच्चों को मेडीन कोलंबिया से मायामी लेकर आती है। तो ये स्टोरी है स्टार्टिंग से। और फिर उसमें बताया गया है कि वो उसके बाद वो मायामी आती है। तो मायामी आने का उसका रीज़न ये था कि क्योंकि वो अपने हस्बैंड को गोली मार देती है, और जो उसके हस्बैंड का ब्रदर होता है वो उसको ना मार दे और उसके बच्चों को ना मार दे, तो इसलिए वो अपने 3 बच्चों को लेकर मायामी आ जाती है। अब मायामी जब आती है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो लिमिटेड कैश के साथ आती है, और क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो स्ट्रगल करती है मायामी में काफ़ी। फिर मायामी में स्ट्रगल करने के बाद उसकी एक पुरानी फ्रेंड होती है जिससे वो टच में आती है, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है। तो कैसे वो उस ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, किन मुश्किल हालातों से वो निकलती है। बेसिकली ट्रैवल एजेंसी में काम करते करते उसके दिमाग में ना कहीं वो बिजनेस चल रहा, मतलब आइडिया चल रहा होता है कि कैसे मैं अपना कोकेन लोगों को भेजूं, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे कमाने चालू करूं, मतलब धीरे धीरे करके। फिर जब वो कोलंबिया से मायामी आती है तो अपने साथ वो अराउंड 1 kg कोकीन लेकर आती है, जिसको वो सेल करने की कोशिश करती है कि अराउंड $25,000 तक में अगर वो वहाँ पे सेल हो जाए तो उसका कुछ लाइवलीहुड बन जाएगा और वो अपना अलग घर ले सकती है और कुछ अलग मतलब थोड़ा सेटल हो सकती है, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं जिनको वो थोड़ा सेटल करना चाहती है, क्योंकि अभी वो किसी और के घर अपनी फ्रेंड के पास रुक रही थी। तो इसलिए उसने सोचा कि कुछ हो के हमारा अपना ही
चीज सेटलमेंट हो जाए, हमारा अपना बिजनेस थोड़ा सा कुछ बन जाए। पर पूरी कहानी में फिर ये होता है फिर कैसे वो वहाँ पे स्ट्रगल करती है, कैसे उसको वो नहीं सेल करने दिया जाता वहाँ पे, और मायामी में और भी काफी बड़े कार्टल बड़े होते ड्रग हैं। डीलर्स हाँ, होते हैं, मायामी में और भी बहुत कार्टल होते हैं, वो लोग, कैसे हाँ। अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रन करते हैं, और वो कैसे एक औरत को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो एंटर करे इस बिजनेस में और लीड करे इन चीज़ों को और इस बिजनेस को रन करे। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, पर्टिकुलरली इस तरीके के बिजनेस में एक फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करा जाता। बट ये कोई ग्लोरीफाइंग करने वाली बात नहीं है, चाहे आदमी करे चाहे औरत करे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काम तो गलत ही है। तो कोई ग्लोरीफाई वाली बात नहीं है कि औरत नहीं कर रही और वो कर रहा है, काम गलत ही था। अल्टीमेटली दिखाया ये जाता है कि वो कैसे ओवरकम करती है अपनी सारे सिचुएशन को, कैसे वो कोलंबिया से अपने फ्रेंड्स के थ्रू मायामी में ड्रग्स को लेकर आती है, फिर कैसे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाती है, कैसे वो कस्टमर्स नए क्रिएट करती वहाँ पे है, लोगों से कनेक्ट करती है, कैसे अपनी मार्केट क्रिएट करती है वहाँ पे, जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट से हटकर उसने एक अपनी मार्केट बनाने की क्या उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरीके से वो अप्रोच करती है हर इंसान को। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर बिजनेस की जो डॉन बनती है, वो जो कहते हैं ना कि हर व्यापार का एक अपना एक गुंडा होता है, तो वो गुंडी बन जाती है उसकी, और फिर वो किस तरीके से चीज़ों को लीड करती है और कैसे वो सब चीज़ उसके दिमाग में बन जाती हैं कि उसको मतलब गलत नहीं पता चलता, उसको सही नहीं पता चलता, उसको अपने ही लोगों पे शक होने लग जाता है, वो अपने ही लोगों को टारगेट करने लग जाती है और इतनी पागल हो जाती है कि बेवजह लोगों को मारने लग जाती है विद नो राइम एंड रीजन। एक तरीके से वो नशा भी बहुत कर रही थी, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहती थी इतना कि कैसे सारी चीजें मैनेज होगी, ये सब होगा, जो उसकी स्टोरी दिखा रखी है। तो वो नशा भी इतना करने लग गई थी कि वो साइको टाइप हो गई थी एक तरीके से, कि वो अपने आप को ऐसे अजीब सा रिएक्ट करती थी, फिर आसपास में लोग हैं उनको ऐसा अजीब सा रिएक्ट करने लग गई थी। तो वो अलग ही उसका फेस दिखाया। रातों की नींदें खराब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नशा करने लगती है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, प्लस हर टाइम वो डर रहता है कि कहीं इसकी फैमिली को कोई हार्म ना कोई कर दे, फैमिली को harm कोई ना कर इसे दे। ना मार दे, छुप और छुप के जाती थी हर जगह हर पे। जगह छुप के जाना, पुलिस का फियर, अपने दुश्मनों से डर लगने लग जाता है उसको। तभी वो धीरे धीरे मतलब बिना किसी को बोले कुछ वो जगह चेंज करती रहती थी, फिर जैसे पाब्लो एस्कोबार का फिर दिखाया। अल्टीमेटली कैसे उसको पुलिस कैच करती है, कैसे उसकी जेल होती है, फिर उसकी जेल के बाद वो जब बाहर आती है तो वो पाती है कि उसके बच्चे भी नहीं हैं। मतलब सीरीज को देख के ना ये लगता है आपको कि यार सही में जो बंदी होगी वो कितनी खौफनाक होगी, कितनी डेंजरस होगी। मतलब उस बंदी ने अपना पूरे कार्टल में, पूरे मायामी में खौफ फैला रखा था, पागलों के तरीके से लोगों को मार मतलब रही है। उसने पूरा ऐसा एम्पायर बना दिया कि छोटे से छोटा ड्रग डीलर भी उसके साथ था, उसके नीचे काम कर रहा था। उसके नीचे काम कर रहा था, दो उसके काफी ज्यादा दुश्मन थे, लेकिन उसके दुश्मन होने के बावजूद भी, और पुलिस भी पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन किस तरीके से उसने पूरी मायामी पुलिस की और DEA के नाक में दम कर रखा था, और किस तरीके से उसने अपना पूरा एम्पायर बनाया, किस तरीके से उसने, इतनी आसानी से उसको पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन अल्टीमेटली जब वो वहाँ से जेल में जाती है, जेल से फिर निकलती है, निकलने के बाद फिर वो जैसे कोलंबिया मूव होती है, तो पूरा बताया गया है कि वहाँ पर उसने उसके तीनों बच्चे तो मर ही गए थे, एक ही बच्चा बचा था जो कि उसके सेकंड हस्बैंड से था। किस तरीके से उसके बच्चे मरते हैं, क्यों मरते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस पूरी वेब सीरीज़ में। कैसे वो फिर कोलंबिया मूव होती है और फिर एट द एंड उसका क्या हाल होता है, वो वहाँ पर किस तरीके से उसको भी मार दिया जाता है कोलंबिया में ही, मेडिलिन के अंदर। मतलब जब आप ये सीरीज़ देखते हो ना तो आप इसके अंदर ना घुस जाते हो, आपको ऐसा लगने लगता है, रियलाइज होने लगता है कि यार ये इस टाइप का भी वर्ल्ड होता है, कि इस टाइप की नेगेटिविटी में कैसे ये लोग जीते होंगे, क्या ये लोग करते होंगे, क्या इनका माइंडसेट रहता होगा, क्या इनकी कंडीशंस सिचुएशंस रहती होंगी। तो पूरी जो स्टोरी है वो एक सराउंडेड है ग्रिजेल्डा के बारे में, कि ग्रिजेल्डा किस तरीके से मायामी में एक ड्रग कार्टेल चलाती है, और कैसे वो और अपने जो दूसरे ड्रग डीलर्स होते हैं और जो ड्रग कार्टेल चला रहे होते हैं, कैसे उनको हराती है, और कैसे खुद वो वहाँ की एक सॉर्ट ऑफ क्वीन बन जाती है। अब अगर हम बात करें कि इसको आपको देखना चाहिए या नहीं, तो हमारी तरफ से आपको
पक्का इसको देखना चाहिए। वो कहीं पे भी ना आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर हो रहे हो इस हाँ। पिक्चर में देख के। और स्पीड कभी भी स्लो नहीं होती है, ऐसा नहीं लगता कि यार हम बोर हो रहे हैं। लिमिटेड एपिसोड्स हैं तो इन्होंने बहुत ही टाइट रखा है स्टोरी को, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, इंटरेस्ट लेवल बना रहता है आपका। और दूसरी चीज हमारी एडवाइस ये रहेगी, क्योंकि ये ए सर्टिफिकेट है, इसमें यस बहुत सारे अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे गए हैं और वायलेंस बहुत ज़्यादा है। एडवाइस ये रहेगी कि यू शुड नॉट वॉच दिस सीरीज विद एनी ऑफ योर किड्स। अदरवाइज सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पिक्चराइज करी गई है, जहाँ तक हो सके वेब सीरीज को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि क्योंकि ग्रिसेल्डा स्पेनिश थी, वो कोलंबिया से बिलोंग करती थी और स्पेनिश बोलती थी, तो जस्ट लाइक नार्कोस उन्होंने इंग्लिश में कुछ है और काफ़ी हद तक स्पेनिश में भी है, तो आपको बहुत फोकस करके सबटाइटल्स भी पढ़ने पड़ेंगे इसके। सबटाइटल्स ही पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको मूवी समझ नहीं आएगी। वो सिर्फ पिक्चर देख के आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, बट स्टिल एक जो प्रॉपर स्टोरी समझ में आती है वो आपको सबटाइटल की मदद से ही समझ। तो सबटाइटल्स करने पड़ेंगे और इंग्लिश में ही देखो इसको, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में देखो, क्योंकि जब आप हिंदी में देखते हो किसी भी इंग्लिश वेब सीरीज को या इंग्लिश मूवी को, तो उनकी जो एक वे ऑफ सेइंग थिंग्स है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हिंदी में आप कितना भी कर लो डबिंग होती है, बट स्टिल काफी लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, तो वो आप लोगों के ऊपर है। हम लोग ऐसा पर्टिकुलर एडवाइस नहीं कर रहे कि इंग्लिश वाली ही देखनी है। आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में जाके देख सकते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में आ चुकी है, आपको हिंदी में भी आ चुकी, आपको जिस लैंग्वेज में देखनी है आप उस लैंग्वेज में देखो। तो आप इसको क्या रेटिंग देना चाहोगे? मेरे हिसाब से मैं इसको दूंगा 8 out of 10। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसको जरूर से जाके देखें और इंजॉय करें। जाके क्या नेटफ्लिक्स पे देखनी है आपके घर पे जब भी आपको टाइम मिले। हाँ, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, 199 का प्लान है, मस्त एकदम जाके देखो। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हाँ, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर भी करें और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, अभी आपको दिख जाएगा, आकाश वानी AKASHVAAANI07, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद, बाय बाय।